हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की। और इसमें इतिहास के एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। इसके लिए भी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जहां से आप जाके आप इतिहास के सारे एमसीक्यूज़ को देख सकते हैं। और इसमें इतिहास का जो होता है 3 पार्ट्स होता है। 3 पार्ट्स, पहला जो होता है वो प्राचीन इतिहास होता है, और दूसरा जो होता है वो मध्यकालीन इतिहास होता है, और तीसरा जो होता है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, या उसको हम क्या बोलेंगे, आधुनिक इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि हम पहले बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इसमें पहला हमारा एमसीक्यू जिसमें क्या है, पहला जो एमसीक्यूज हमारा है वो है पहला जो एमसीक्यूज हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। ठीक है, तो ये बनी है हमारा किस चीज़ की, तांबे की बनी है। सॉरी, यहाँ पे आंसर कुछ गलत दिया हुआ है, सेल खड़ी। नो, आंसर विल बी तांबे। ठीक है, आंसर विल बी बी, यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बनावली किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बनावली किस राज्य में स्थित है, तो ये है हरियाणा में स्थित है। तीसरा है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था इसमें से, जैसे सोना, चांदी, लोहा और तांबा। ठीक है, तो उनको चांदी की ज्ञान नहीं थी। ठीक है, चांदी की ज्ञान नहीं थी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, चांदी की ज्ञान नहीं थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर हो गया कांसा युग। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो था वो किसके ऊपर आधारित था, तो वो व्यापार के ऊपर आधारित था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो इसका आंसर है मातृ देवी का। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, किसकी पूजा पाठ करते थे, तो वो था मातृ देवी की। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा शहरी सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता जो था उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ये नगर योजना और वास्तुकला था। ठीक है, वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ठीक है, तो क्या था, नगर पालिका। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो था उसके मतलब मिटने के क्या कारण थे, तो यहाँ पे विदेशी आक्रमण, अप्राकृतिक कारण, और दूसरा मानवीय कारण। मतलब कि तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर विल बी राइट। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ये कहाँ की बात हो रही है, ये हड़प्पा है, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो ये हड़प्पा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये लोथल से मिला हुआ है। नेक्स्ट है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वो है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो ये आर डी बनर्जी ने किया था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदाड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये है सिंधी। ठीक है, सिंध भाषा का। लोथल कहाँ स्थित है, तो ये है हमारा गुजरात में। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था कहाँ पे, उपरोक्त सभी। ठीक है, आंसर इसका डी होगा। मतलब इसमें जो भी तीनों ऑप्शन दिए हैं, तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही है। कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, कालीबंगन किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर है सरस्वती। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो इसका आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो।
सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ठीक है, तो चीन। निवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ठीक है, तो ये थे हमारे पशुपति महादेव। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहा जाता है? कौन से स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? ये मोहनजोदारो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ठीक है, तो वो है मोहनजोदारो। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता जो था उसमें समाज का स्वरूप क्या था? तो वो था मातृ सत्यात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ठीक है, तो वो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किसके आकार का था? ठीक है, तो ये त्रिभुज आकार का था। नेक्स्ट है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? ठीक है, वो है रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो वो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, ये उसकी जुड़वा राजधानी कौन थे? हड़प्पा, मोहनजोदारो। ठीक है। नेक्स्ट है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ठीक है, तो ये 1922 में मिले थे। नेक्स्ट है, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो ये मिले हैं कालीबंगन में। और नेक्स्ट हमारा है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसका आंसर होगा कि हाथी, बाघ, वैस, शेर। हाँ, शेर नहीं पाया गया, आंसर होगा सी। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ से प्रमाण प्राप्त हुआ है? लोथल से। नेक्स्ट, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ठीक है, तो ये हम हुआ था कहाँ? हड़प्पा में। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस है। फिर हम अगला इसके लिए पार्ट 2 आएगा जिसमें कि हम और MCQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये चूँकि छोटी जो भी वीडियोस हैं मैं इसको काफ़ी छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें देखने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और उसमें बताइए कि हाँ कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू गेट द आंसर एंड आई विल गिव द आंसर। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।